तो सरदार जी है ना समझ नहीं आया तो वो बिछड़ गए। उसने ना अलग तले गए थे वे उनके गल के होया के नहीं होया। एक बार पासपोर्ट के अंदर देखा और भाई फिर मेरी शक्ल का देखा। राम राम भाई सारे ने। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे भाई जब मैं यूके में उतरा था तो भाई मेरा जो इमिग्रेशन में एक्सपीरियंस किसा था उस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि भाई इस टाइम आ गया सितंबर इनटेक भाई कई बार कई वीज़े आ गए और कई का प्रोसेस में चल रहा है। तो भाई बड़कन है नो डर लग रहा है कि भाई इमिग्रेशन में कुक करके कुछ होया अगर है तो उस बारे में यह वीडियो है। तो भाई इस वीडियो ने ज़रूर एंड तक देखियो भाई। एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताई जाओगी इस वीडियो में जो आपके काम आओगी। 22 दिसंबर 2024 को मैं यहाँ पे यूके में लैंड हो गया था और टाइम तकरीबन 4 साढ़े 4 का हो रखा था। और भाई उतरते सार में पहले मैंने जो एम्बेसी तैसी मिल रखी थी तो वह मैंने फ़ोन में डाल लिया और अपने दोस्त बता दिया था कि भाई मैं उतर गया और भाई लेना आ जाइए घंटे 2 घंटे तक मैं बाहर निकल जाऊँगा एयरपोर्ट तक। ठीक है भाई। उसके बाद जब मैं भाई इमिग्रेशन की लाइन में लगा तो भाई इमिग्रेशन की लाइन थी भाई बहुत घनी लंबी। क्योंकि भाई उस टाइम था क्रिसमस का टाइम चल रहा था। मैं आया भी 24 तारीख न था, अगले दिन क्रिसमस था और भाई शाम हो ही गई थी तकरीबन, अगले दिन शुरू होने वाला था। तो भाई मेरे ख्याल से 5-6 का टाइम हो गया होगा। तो भाई उसके बाद मैं इमिग्रेशन की लाइन में ला गया था और भाई इमिग्रेशन की लाइन थी बहुत लंबी। मैंने तकरीबन 2.5 घंटे लग गए थे लाइन में। सिर्फ लाइन में 2.5 घंटे लग गए थे भाई। हम समझ सको कि लाइन कितनी बड़ी थी। क्योंकि भाई उस टाइम टूरिस्ट भी बहुत आ रहे थे और भाई स्टूडेंट्स भी बहुत थे। क्योंकि जिस फ्लाइट में मैं आया था भाई उससे फ्लाइट में मैंने तकरीबन 7-8 बालक स्टूडेंट मिले थे और भाई दिन में था एक बालक तो मेरी यूनिवर्सिटी का ही मैंने मिल गया था। तो भाई हम लाइन में लग रहे थे और मेरे तागे थे जी मेरे तागे एक सरदार जी थे। तो भाई सरदार जी का नंबर आया तो भाई तो सरदार जी तक कोई 2-3 क्वेश्चन पूछे यूनिवर्सिटी के बारे में और है। तो सरदार जी ने उनका जो एक्सेंट है ना भाई वो समझ में को नहीं आया। ठीक है। क्योंकि भाई उरा के जो लोग हैं उनका एक्सेंट बहुत अलग है कि समझ में नहीं आता वो किस तरीके से, मतलब उनकी प्रोनाउंसिएशन है एक्सेंट है वो बहुत अलग तरीके से है। ठीक है भाई। और जो आसानी से समझ में नहीं आता शुरू में। ठीक है भाई। तो सरदार जी है ना समझ नहीं आया तो वो बिछड़ गए और भाई जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उन्होंने सरदार जी थोड़ी देर साइड में खड़े कर दिए थे भाई। और उनके पता नहीं डॉक्यूमेंटेशन थे और जो बाकी चीज़ थी तो वो चेक करे थे। Yeah. Sorry? How? Where you see me? Do you know me? Do you know me? I don't know you. Okay. I think she saw you before. Okay. That's fine. Say hi. Say hi. भाई बालक आ गए थे उनमें जो छोटी छोरी थी वह मैंने देख कर बोली कि वह मैंने जाना है। तो भाई बाकी मैंने बेरा नहीं मैंने तो कभी देखी नहीं थी। तो अच्छा भाई चलो छोड़ो बात करें। जो सरदार जी थे वो आ गए थे उनने कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनने तकरीबन 10-15 मिनट हो गई थी। जो ऑफिसर थे उनने वे बोलते रहे और जो सरदार भाई था उसने समझ में को नहीं आने लग रहा था। तो भाई उसने ना अलग तले गए थे वे। ठीक है। जो पीछे और ऑफिसर खड़े थे तो भाई उन हैंड ओवर करा दिया था और वे उनने अलग तले गए थे। ठीक है। तो भाई उसके बाद आया भाई मेरा नंबर और बाकी भाई मैंने बेरा नहीं उनके गल के होया के नहीं होया भाई मैंने बेरा नहीं। उसके बाद सरदार जी गल के कराया और भाई उसके बाद मेरा नंबर था पूरा। बाकी मैं एक बात ज़रूर समझ गया था भाई पूरा घबरान तक कोई फ़ायदा नहीं होना। अगर भाई घबरा गए तो मेरे गिल भी हो काम होगा वरने भी अलग तले के जाओगे जड़ा भाई 2-4 क्वेश्चन का जवाब दे के काम चल जावे भाई नून के रख के पूछेंगे। ठीक है। तो भाई उसके बाद मैं गया उनने सारे में पहला भाई मेरा पासपोर्ट मांगे मैंने पासपोर्ट दिया। उसके बाद उनने एक बार पासपोर्ट में देखा और भाई फिर मेरी शक्ल का देखा और भाई उसके बाद मेरा नाम पूछा और उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी पूछी। तो भाई मैं उस टाइम पूरा चिल था आराम से कभी मज़े में
उनके जवाब देने लग रहा था। बाकी भाई मन ने भी थोड़ी सी दिक्कत होने लग रही थी, जो उनका एक्सेंट था समझने में, ठीक है भाई। उसके बाद उन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पूछी, ठीक है, और उसके बाद उनने एड्रेस पूछा था मेरे तय, ठीक है। उसके बाद उनने मैं छोड़ दिया था, ले भाई तू जा, ठीक है। उसके बाद भाई मैं निकल गया था। निकलने के बाद आगे भाई मेरे यार दोस्त आए गए थे, ठीक है। तो भाई अप्रोक्सीमेटली मैंने 3 घंटे लग गए थे इमिग्रेशन क्लियर करने में। और भाई जो बालक आने लग रहे हैं उनके वास्ते टिप्स यह है कि सार में पहली बात भाई, जो अगर हम फ़्लाइट कराने लग रहे हो, ठीक है, जिन बालका ने अभी तक फ़्लाइट नहीं कराई भाई, उन तय मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई थम डायरेक्ट फ़्लाइट लो, ठीक है। और भाई अगर थम डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं लेने लग रहे, कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने लग रहे हो, तो भाई उसमें डिफरेंस तकरीबन 2 घंटे का मिनिमम होना चाहिए। अगर भाई अगर नू लगा लो, अगर 1 घंटे का टाइम है, ठीक है, जो अगर भाई था बीच में स्टे दुबई होया करे तकरीबन भाई, ठीक है। अगर भाई थम 12 बजे लैंड होए हो दुबई में, ठीक है, और भाई जो थारी अगली फ़्लाइट हुआ है 1 बजे, भाई 12 बजे थम उतरे, अगर थोड़ी बहुत लेट भी होगी, नू ला लो 12:30 हो गए, तो भाई आधे घंटे में थम वहाँ पे जो थारी अगली फ़्लाइट थमने जड़ा तो मिलेगी। थम नून पहुँचना भाई कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि भाई थमने रास्ते का नहीं मेरा, ठीक है। और भाई जो एयरपोर्ट है वो बहुत बड़े हुए हैं, उनमें जाके अपना भाई जो गेट नंबर है और है कड़ा तो फ़्लाइट मिलेगी है, तो भाई वो टोना कोई आसान बात नहीं है, उसमें बहुत टाइम लग जावे है, ठीक है। तो भाई कम से कम 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए टाइम में, ठीक है भाई, अगली फ़्लाइट लेने में, ठीक है। या आप तो बता दिया है कि डायरेक्ट फ़्लाइट लो, वह ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। तो भाई टिप नंबर 2 यह है कि भाई जब भी हम इमिग्रेशन की लाइन में लगो और भाई जब थारा इंटरव्यू हुआ है, तो भाई उस टाइम पूरा टेंशन फ्री रही हो और भाई आराम से जवाब दियो। क्योंकि भाई देखो था हमने आइल्स कर रखी, पीटी कर रखी था, हमने उसमें नंबर ले रखे, ठीक है। तो भाई मैं इतना एक्सपेक्ट तो थर तक करेंगे कि थम इंग्लिश समझो, ठीक है, और इंग्लिश बोल लो। तो भाई कति टेंशन फ्री होकर उनका जवाब दे दियो। और भाई देखो वे ऐसा तो कुछ पूछा नहीं जो हमने नहीं बे रहो, वे थार तक एक के पूछ के थारे बारे में पूछे, थारा नाम क्या है, थारी उम्र कितनी है, 10वीं में 12वीं में कितने नंबर आए भाई, उसके बाद क्या करा, ठीक है, उसके बारे में पूछेंगे। आइल्स में कितना स्कोर है ये वो पूछेंगे, ठीक। थाने स्पॉन्सर कौन करे है ये चीज़ पूछेंगे। और भाई इस तरह अलग थारे बारे में ये हो गया, थारी यूनिवर्सिटी के बारे में नू लगा लो, थारी यूनिवर्सिटी का नाम, फ़ीस कितनी है, स्कॉलरशिप कितनी है, ठीक है, कहाँ पे है थारी यूनिवर्सिटी, उसका भी एड्रेस याद कर लो भाई, बाई चांस के बारे थार पर पूछ भी ले वैं, ठीक है। तो हमने एड्रेस का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। हमने 2-4 टीचर्स के नाम याद कर लियो, ठीक है। उस अलग भाई थारे कोर्स का क्या नाम है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसके कितने क्रेडिट्स हैं, कितने पार्ट्स में वो डिवाइड है, कितने क्रेडिट्स डिवाइड है उसके, ठीक है। तो भाई यह चीज़ देख लियो, ठीक है। और भाई इस तरह अलग एक चीज़ और वो है, जब हम आगे कड़े जाओगे इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद हम स्टे कहाँ पे करोगे, तो भाई उसका एड्रेस और पूछेंगे। अगर भाई होटल है तो भाई उसकी रसीद ज़रूर अपने लगा रखियो कि भाई मैंने वो होटल बुक कर रखा है, इस कोई मेरा परमानेंट स्टे नहीं है। भाई अपने सारे डॉक्यूमेंट्स गाल लियो, आधार कार्ड के गालने की ज़रूरत है नहीं, वो अपना इंडिया में छोड़ आइयो, राशन कार्ड अपना इंडिया में छोड़ आइयो, और उनका कोई काम नहीं है। बाकी और जितने भी थारी मार्कशीट है और बाकी है भाई ओरिजिनल अपने लोग रखियो, और भाई फ़ोटोकॉपी करके ना पकड़ा दियो, ठीक है। और अपने लोग भी उसकी फ़ोटोकॉपी रखियो के बरा भाई कड़ा ज़रूरत पड़न लग जाए उन चीज़ों की, ठीक है। भाई मेरे दिमाग में तो यही चीज़ आ रही थी, अगर भाई किससे भी भाई ने अगर कुछ भी पूछना हो, उनके दिमाग में कुछ चल रहे हो या मेरे पर कुछ रह गया हो, तो भाई वे है ना कमेंट कर दियो मेरे पे पूछ के। और भाई इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाओगा, तो भाई आप वहाँ पे मैसेज कर सको, वहाँ पे चैट करना बहुत आसान हुआ है, ठीक है। तो भाई चलो फिर मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जय बाबा जी।